बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। IUPAC नेमिंग चल रही थी हमारी। चैप्टर नंबर 4 केमिस्ट्री में ये एक सवाल कंपलसरी है जो हर साल आता है। इसका हम ईयर कर रहे हैं 2015। सबसे पहले देख लें आपके पास कार्बन, ये जो है ना, ये चेन को खोल के दिखाएंगे। इस कार्बन की 4 बॉन्डें सेटिस्फाई होनी चाहिए। एक बॉन्ड तो इसकी किससे सेटिस्फाई, आगे इथिलीन से, बाकी 3 इससे सेटिस्फाई करवानी है जो एज अ सब्स्टिट्यूएंट आ जाएंगे। ठीक है, इस कार्बन की 4 बॉन्ड सेटिस्फाई हो गई। अगले कार्बन को देखते हैं तो इस कार्बन की कितनी बॉन्ड सेटिस्फाई, एक पीछे से कार्बन से सेटिस्फाई और एक आगे वाले कार्बन से सेटिस्फाई। तो अभी कितनी बाकी है, 2। तो 2 किससे सेटिस्फाई होंगी, ऑक्सीजन से। इसके बाद आगे चले जाते हैं, इसकी भी CH कितनी बॉन्ड सेटिस्फाई है, 2 सेटिस्फाई, एक हाइड्रोजन के साथ है इस कार्बन की और एक पीछे वाले कार्बन के साथ। कितनी बची है, 2 पे क्या आ जाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट, CH3 और CH3। पहला काम तो ये करना है कि चेन जो बंद है, ठीक है, उस कंडेंस को आपने खोलकर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना लिया। उसके बाद दूसरा काम क्या करना है, लॉन्ग चेन बनानी। लॉन्ग चेन यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं। चेन नंबरिंग नहीं बोल रहा मैं, तो आपने यहां से कोना पकड़ा, ये नंबरिंग स्टार्ट की, आगे गए, यहां से 2 रास्ते हैं, एक कार्बन है, आगे जाते हैं तो एक से ज्यादा कार्बन है तो आगे वाला रास्ता लेंगे। इधर गए, फिर 2 रास्ते हैं, एक ऑक्सीजन की तरफ जा रहा है और एक आगे कार्बन की तरफ, तो आप और आगे जाएंगे। फिर यहाँ पर पहुंचने के बाद फिर 3 रास्ते खुल रहे हैं, एक आगे, एक सामने और एक नीचे। देखेंगे जहां से ज्यादा कार्बन आ सकते हैं, तीनों तरफ से कितने कार्बन आ सकते हैं, 1। तो आप क्या ले लेंगे, सामने वाला रास्ता। ये आपकी लॉन्ग चेन हो गई। अब जो बाकी बचे हैं उनमें एक फंक्शनल ग्रुप है, बाकी सबके सब क्या कहलाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट को कर देंगे सर्कल। अब देखिए आपका फंक्शनल ग्रुप कहां से करीब है, यहां से गिनते तो 1 2 3 थर्ड कार्बन पर आ रहा है, 1 2 3 फोर्थ कार्बन पर आ रहा है, तो वहां से करीब है, नंबरिंग वहां से दे देंगे। ठीक है, कौन कौन से नंबरों पे पहले आता है सब्स्टिट्यूएंट का नाम, सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से नंबरों पर आ रहे हैं, तीनों एक ही है, तो अलग अलग नाम नहीं देंगे बल्कि इनको एक ही, कॉमा कितने, ट्राइमिथाइल। अब आता है वर्ड रूट। वर्ड रूट का मतलब होता है लॉन्ग चेन में मौजूद कार्बन की तादाद कितनी है, 6 है। 6 के लिए वर्ड रूट क्या यूज होगा, हेक्स। कार्बन कार्बन के दरमियान बॉन्ड कौन सी है, कहाँ है, सिंगल बॉन्ड है, तो एन आ जाएगा। उसके बाद कीटोन कौन से नंबर पर आ रहा है, 3 आएगा और 3 के लिए लफ्ज क्या यूज कर लेंगे, ओन यूज कर लेंगे। तो ये इसका नाम बन गया, कीटोन था। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप था, कीटोन था। आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है, पहले इसको खोल के लिखने ताकि और अच्छा समझ में आ जाए। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O और OH। इससे पता चलता है कार्बोक्सिलिक है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन यहाँ 2 आ रहे हैं आपके, कार्बोक्सिलिक भी आ रहा है और कीटोन भी आ रहा है। तो इनमें ज्यादा ताकतवर कौन है, कार्बोक्सिलिक। तो इसको हम फंक्शनल ग्रुप बनाएंगे और इसको एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज करेंगे। तो आप क्या लॉन्ग चेन ढूंढेंगे, लॉन्ग चेन के कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ से 2 ऊपर ऑक्सीजन की तरफ भी जा सकते हैं, आगे कार्बन। तो लॉन्ग चेन हमेशा कार्बन कार्बन के दरमियान बनती है, तो हम आगे जाएंगे। ये सारे के सारे आ गए ज्वाइन के अंदर। नंबरिंग कहां से देंगे, यहां से देख रहे हैं तो पहले कार्बन पर, यहां से देख रहे हैं तो 1 2 3 4 5 पर है, तो नंबरिंग कहां से देंगे, राइट आंसर 1 2 3 4 और 5। अब ये एज अ फंक्शनल ग्रुप नहीं है बल्कि एज अ सब्स्टिट्यूएंट है, तो सर्कल कर दिया। इसका नाम क्या होता है, ऑक्सीजन का नाम होता है ऑक्सो। कौन से नंबर पर आ रहा है, 3 ऑक्सो। कितने टोटल, 5 के लिए रस पेंट, ठीक है, सिंगल बॉन्ड ही है तो एन आ जाएगा। उसके बाद कौन से नंबर पर कार्बोक्सिलिक आ रहा है, 1 पर, और ये नाम क्या होता है, इसके लिए सफिक्स यूज होता है ओइक एसिड। ये आपको 1 नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट इसको खोल के लिखते हैं, CH3 फिर CH2 कितने आ रहे हैं, 1 2 और 3। उसके बाद क्या आ रहा है, C आ रहा है, डबल बॉन्ड O, नहीं कीटोन नहीं है। 2 ऑक्सीजन आ जाए ना, एक सिंगल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड के साथ, ये होता है एस्टर। ठीक है, फिर ये C के साथ CH3 कितने लग जाएंगे। अगला काम क्या करेंगे, लॉन्ग चेन बनाएंगे। लॉन्ग चेन बनाने से पहले एस्टर को 2 हिस्सों में तोड़ देते हैं। इसका नाम होता है अल्काइल एल्कानोइड। इसका नाम कैसे लिखते हैं, अल्काइल एल्कानोइड। तो यहाँ 2 चीजें हैं, एल्कानोइड अलग है, अल्काइल अलग है। पहले अल्काइल का नाम देख लेते हैं। ये अल्काइल कितने, 1 2 3 और 4 के लिए लफ्ज यूज होता है ब्यूटाइल, तो लफ्ज हो जाएगा ब्यूटाइल। लेकिन ये किस शेप में दिए हुए हैं, तो ये टर्चरी शेप में दिए हुए हैं। क्यों, क्योंकि अल्फा कार्बन के साथ मजीद कितने कार्बन है, 3, तो ये कौन से शेप में, टर्चरी में। तो क्या लिख देंगे, टर, ठीक है, टर 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 टर, ठीक है। और ये कितना है, ब्यूटाइल, ब्यूटाइल के लिए 4। इसके बाद इसका नाम लिखते हैं, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 के लिए पेंटा, सिंगल बॉन्ड है और OH आ जाएगा जी, एस्टर की वजह से। अल्काइल एल्कानोइड नाम है, ये अल्कानोइड हो गया और ये अल्काइल हो गया। पूरा नाम हमारा सेथरीन हो गया। समझ में आया, ये तीसरी या चौथी मर्तबा आया हुआ है।
अब इस सवाल को सॉल्व करने से पहले ये समझ लें, O के साथ अल्काइल है तो इसका नाम रखते हैं हम एल्कोक्सी, और O के साथ बेंजीन आ जाए, क्या आ जाए, बेंजीन आ जाए O के साथ, यानी एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट ऑक्सीजन से, उसका नाम रखते हैं फिनॉक्सी। ठीक है, क्या नाम रखते हैं, फिनॉक्सी, याद रखिएगा। अब हम इसको खोलते हैं, खुला हुआ है, इसका नाम किस तरह लिखा जाएगा, इधर 2 अल्काइल वो आ रहे हैं आपके, 2 आ रहे हैं आपके, कौन, मिथॉक्सी आ रहे हैं, और एक कौन आ रहा है, ठीक है, फिनॉक्सी आ रहा है, OCH6H5, ये किसका फॉर्मूला है, फिनॉक्सी का। इसकी लॉन्ग चेन बना लें आप पहले, लॉन्ग चेन के बाद करीब कहां है फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, यहां से करीब है, तो नंबरिंग क्या दे देंगे, 1 2 3। 1 पे क्या आ रहा है आपका, एक आ रहा है, क्या, फिर इसका नाम क्या है, एल्कोक्सी में क्या नाम बनेगा, 2 है तो इथॉक्सी, और ये क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी। पहले इथॉक्सी आएगा, मिथॉक्सी आएगा, क्यों, क्योंकि ई पहले आता है, एम बाद में आता है, तो क्या हो जाएगा, 1 इथॉक्सी। 1 ही पे कौन है, मिथॉक्सी। अगला 3 पे कौन है, फिनॉक्सी, अभी बताया था मैंने, फिनॉक्सी। उसके बाद कितने कार्बन है, 3 के लिए वर्ड रूट प्रॉप, सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के दरमियान, तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। समझ में आया, ये नहीं आया तो वीडियो को 3-4 मरतबा देख लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। फिनाइल अगर ऑक्सीजन ना हो, खाली C6H5 हो, C6H5 हो लेकिन O ना हो, तो वो फिनाइल हो जाएगा। और C6O के साथ आए, OC6H5 है, एक ये और एक और ये C6H5, तो दोनों में फर्क है। ये क्या है, फिनाइल, और ये क्या है, फिनॉक्सी। क्यों, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन भी आ रहा है, ऑक्सीजन से बचाने में, और ये चेन में जुड़ा हुआ होगा। समझने बात को, नहीं समझ में आए तो वीडियो देख लेगा, इंशाल्लाह समझ में आएगा। इसको देखेंगे, इसमें खोलने की जरूरत ही नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे, लॉन्ग चेन बनाएंगे। लॉन्ग चेन बनाने के बाद नंबरिंग, यहाँ से देख रहे हैं डबल बॉन्ड पहले के पे, यहाँ से देख रहे हैं डबल बॉन्ड पहले पे, फिर देखते हैं ट्रिपल बॉन्ड को, यहाँ से देखते हैं तो तीसरे पे ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ से देखते हैं तो तीसरे पे। आप नंबरिंग कहीं से भी देख सकते हैं। ये भी तीसरी या चौथी मरतबा आया हुआ है 10 ईयर में। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 5 आएंगे, 1 4 करने होंगे, ठीक है। क्या नाम है, कोई सब्स्टिट्यूएंट है ही नहीं, तो हेक्सा आएगा डायरेक्ट। अब कार्बन कार्बन के दरमियान बॉन्ड है बहुत सारी हैं, डबल बॉन्ड 2 दफा आ रही है, इसलिए हेक्सा हो जाएगा। कौन कौन से पर डबल बॉन्ड आ रही है, 1 पर आ रही है और 5 पर आ रही है। 5 और 6 के दरमियान आ रही है तो छोटा वाला लेते हैं, 1,5 डाइईन, और ईन का ई कैंसिल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आगे क्या आ रहा है, 3 पर आ रही है आइन, 3 आइन, तो वाई ई के बाद वाई आ रहा है तो ई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। मैं काट दिया, इसका सही नाम क्या होगा, हेक्सा 1,5 डाइईन 3 आइन। समझ में आ रहा है जी सर। ये हमारा ईयर कंप्लीट हो गया, स्टॉप कर देंगे। ऐसे 3 साल करना है बस।